कैसे नैनों की खिड़की से तुम पल पल में निहारो, नैनों की खिड़की से तुम पल पल में निहारो, दिल में बसा लो ते आरती उतारो, दिल में बसा लो ते आरती उतार, डाले रहूं तेरे चरणों में बैठा, डाली रहूं तेरे चरणों में मेरा यूं बीत जाए जीवन में, डाली रही तेरे चरणों में मेरा यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में सुमिरन तेरा, हर सांस में सुमिरन तेरा, बीत जाए जीवन मेरा, तेरे सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, बीते मेरा, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, तेरी पूजा करते, तेरी पूजा करते बीते सांझ सवेरा, जाए जीवन मेरा, हर सांस में हो सुमिरन तेरा, प्यार हो सत्कार इतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार इतबार हो तुम्हारा, तुम सारे याद हो इशारा, तुम सारे प्यार भी हो सारे हो याद हो इशारा, वो आत्मा पर तेरा ही पहरा, वो आत्मा पर तेरा ही पहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, जो भी तेरा प्यारा मेरा भी वो प्यारा, मुझे भी तेरा प्यारा मेरा भी वो प्यारा, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी आंखों का तारा, सब में निहारो प्रभु रूप तुम्हारा, सब निहारो रूप सुनहरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, हर सांस में सुमिरन तेरा, हर सांस में सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल में निहारूं, दिल में बसा लूं ते आरती उतारूं, यूं बीत जाए जीवन में, हर सांस में सुमिरन तेरा। जय श्री जय श्री जय श्री। अब श्री रामचरितमानस 157 दोहे से आगे। प्रियत विपिन आश्रम एक देखा था, तहाँ बस निपृत कपट मुनि वेशा, जासु देश लीन छड़ाई, समर सेन तजी गयों पर आई। वन में फिरते हुए उसने एक आश्रम देखा, वहां कपट से मुनि का वेश बनाए एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। ये उस समय की बात है। मनु के बेटे भानु प्रताप
जो अपना राज्य कर रहे थे तब की बात है। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न गृह मन बहुत गलानी, मेरा न राजे निप अभिमानी। प्रताप भानु का समय अच्छे दिन जानकर अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी ग्लानि, उसने वह न तो घर गया और न अभिमानी होने का राजा भानु प्रताप से ही मिला। जिस रिस उस मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा, तासु समीप गवन नृप कीन्हा, यह प्रताप रवि कहीं जब चीना। दरिद्र की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा भानु प्रताप उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउ त्रिषित नहीं सो पहचाना, देख सुवेश महामुनि जाना, उतरी तुरगते कीन प्रणामा, परम चतुर न कहे निज नामा। राजा प्यास होने के कारण उसे पहचाना। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने का राजा ने उससे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति त्रिषित विलोकित सर बड़ो दीन दिखाई, मज्जन पान समेत है कीन नृपति हरसाई। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े से उसमें स्नान और जलपान किया। यह सम सकल सुखी भयो, निज आश्रम तापस ले गयो, आसन दीन अस्त रवि जानी, पुनि तापस बोले मृदवानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वो तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कस बन फिरो अकेले, सुंदर जुआ जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लागी अति मोरे। तुम कौन हो सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु और निशा, तासु सची में सुनो मुनीषा, फिरत अहेरे परे भुलाए, बड़े भाग देखो पदाए। राजा ने कहा, मैं मुझसे सुनिए, प्रताप भानु नामक एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग से यहाँ कर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु भल होनिहारा, कह मुनि तातक भयो अधियारा, जोजन सत्तरी नगरु तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इससे जान पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया, तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बन पंथ न सुनो सुजान, बसो आसु आजु अस जानी तुम जायो होत ब्याह। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात है, घना जंगल रास्ता नहीं, ऐसा समझ कर तुम आज यहीं ठहर जा, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतव्यता तैसी मिले सहाय, आपुन आवै ताहि पाहि ताहि तहाँ ले जाए। तो क्या कहते, जैसी भवितव्यता मन होनहार होती है वैसे ही सहायता मिल जाती है। या तो वह आप ही उसके पास आती है या उसको वहां ले जाती है। भले ही नाथ आयसु तही आयसु धरि सीसा, बारी तुरग तरु बैठ महिषा, निप बहु भांति प्रशंसे ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर उसकी आज्ञा से चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की, उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग की सराहना की। पुण्य बोले, मृद गिरा सुहाई, जानि प्रताप प्रभु कहूँ डिटाई, कोई मुनीत सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ढिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम विस्तार से बतलाइए। कहीं न जानने को निकहीं को जाना, गुप्त सो कपट से आना, बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन कहीं निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का छत्री, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समुझी राज सुख दुखी तराती, अवा अनल युव सुल गई छाती, सरल बचन नृप के सुनी काना, बैर संभार हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज सुख को समझ करके दुखी था। उसकी छाती को मार के आगे
की तरह सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय से हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल बोले, जुगत समेत नाम हमार भिखारी, अब निर्धन रही निकेश। वह कपटपूर्ण रूप को बड़ी युक्ति से साथ कहा, अब हमारा नाम भिखारी है, और क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन है, मतलब घर वगैरह नहीं है, अनिकेत है। कह निप से विज्ञान निधाना, तुम सारिखे गलित गलित अभिमाना। सदा रहे अपन को दुराए, सब विधि कुशल कुबेर बनाए। राजा ने कहा, जो आपके सदृश विज्ञान के निधान और सर्वथा अभिमान रहित होते हैं, वे अपने स्वरूप को सदा छिपाए रहते हैं, क्योंकि कुबेश बनाकर रहने में ही सब तरह कल्याण है। प्रकट संत वेश में मान होने की संभावना और मान से पतन की। कहीं ते कहीं संत श्रुति तेरे, परम अकिंचन प्रिय हरि केरे। तुम सब अधन भिखारी अगेहा, होत बिरन सवई संदेहा। इसी इसी से तो संत और वेद पुकार कर कहते हैं कि परम अकिंचन सर्वथा अहंकार ममता और मान रहित ही भगवान को प्रिय होते हैं। आप सरीखे निर्धन भिखारी गृहहीनों को देखकर ब्रह्मा से भी संदेह जाता है कि वास्तविक संत है या भिखारी। जो सी सोसी तब चरण नमामि, मोह कर कृपा करें अब स्वामी। सहज प्रीत भूपति के देखी, आप विषय विश्वास विसेखी। आप जो हो सो हो, अर्थात जो कोई भी है, मैं आपके चरणों में नमस्कार करता हूँ। हे स्वामी, आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने ऊपर राजा की स्वाभाविक प्रीति, अपने विषय में उसका अधिक विश्वास देखकर सब प्रकार राजा ही अपनाई, बोले अधिक इस सने जनाई। सुन सती भाव कहो परमहि पाला, यहाँ बसत बीते बहु काला। सब प्रकार से राजा को अपने वश में करके अधिक स्नेह दिताता हुआ कपट तपस्वी बोला, हे राजा सुनो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूँ, मुझे यहाँ रहते बहुत समय बीत गया। अब अब लगी मोह न मिले को मैं न जनाऊं काहो। लोक मान्यता अनल सम, कर तप कानन दाव। अब तक न तुम कोई मुझसे मिला और न मैं अपने को किसी पर प्रकट करता हूँ, क्योंकि लोक में प्रतिष्ठा अग्नि के समान है, जो तप रूपी वन को भस्म कर डालती है। तुलसी देख सुबेश भूलहि, मूढ़ न चतुर नर। सुंदर के पेख वचन, सुधा सब असन अहे। तुलसीदास जी कहते हैं, सुंदर वेश देखकर मूढ़ नहीं, मूढ़ तो मूढ़ ही है, चतुर मनुष्य भी धोखा खा जाते हैं। सुंदर मोर को देखो, उसका वचन तो अमृत के समान है और आहार सांप का। ताते गुपुत रहो जग माही, हरि तजी किमई प्रयोजन नाही। प्रभु जानो सब विनय जनाए, कहो कवन सिद्धि लोक रिझाए। कपट तपस्वी ने, इसी में मैं जगत में छिपकर रहता हूँ, किसी हरि को छोड़कर किसी से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। प्रभु तो बिना जनाए सब जानते हैं, फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्ध मिलेगी। तुम श्रुति सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीत मोहि पर तोरे। अब जो तात दुराव तो ही, दारुण दोष घटई अति मोहि। तुम पवित्र और सुंदर बुद्धि वाले हो, इससे मुझे बहुत ही प्यारे हो। तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। हे तात, अब यदि मैं तुमसे कुछ छुपाता हूँ तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा। जिमि जिमि तापस कथे दासा, तिमि तिमि निपय उजस उपज विश्वासा। देखा स्वस कर्म मन वानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें करता था, त्यों त्यों राजा को विश्वास बन होता जाता था। जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वो बोला, नाम हमार एक तनु भाई, सुनि निक बोले पुनि सिर नाई। कहो नाम कर अरथ बखानी, मोह सेवक अति आपन जानी। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। यह सुनकर राजा ने फिर नवा कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझा कर कहिए। आदि सृष्टि उपजी उपजी तो जबे, तब उत्पत्ति भय मोर। एक नाम एक तनु हेतु देहि, देह न धरी बहुर। कपटी मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। सबसे तब से मैंने फिर दूसरी देह नहीं धारण की।
इसी से मेरा नाम एक तनु है। जय श्री राम, जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, रवहुत दशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय राम। दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मन संकट भारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। हुई है वही जो राम रचना था, साकर तर्क बढ़ा वही साखा। राम सिया राम, सिया राम, जय राम। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय।